हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और अभी हम 4-5 वीडियो इस पर लेके आएंगे। जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले और जो पूछा जा सकता है, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और कहीं पर भी और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम आज के पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखें। तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कंपन को ही क्या कहते हैं? हम भूकंपीय तरंग कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को ही क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंग कहते हैं। अच्छा, भूकंपीय तरंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। तो भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों के नाम निम्नलिखित हैं या तरंगे निम्नलिखित हैं। तो पहला तरंग कौन सा है? तो पहला हो गया प्राथमिक तरंग, जिसको हम प्राइमरी वेव कहते हैं। द्वितीयक तरंग हो गया सेकेंडरी वेव, और हमारा हो गया दीर्घ तरंग। ठीक है, ये अंत में कौन सा है? हमारा दीर्घ तरंग। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न था हमारा, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या लिखोगे? भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के कंपन को ही भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का वेग अलग अलग होता है। नीचे में लिख दीजिए, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित तरंग उत्पन्न होने वाली तरंगे निम्नलिखित है। पहला हो गया प्राथमिक तरंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी वेव। द्वितीयक तरंग सेकेंडरी वेव, और दीर्घ तरंग मतलब लॉन्ग वेव। बस ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत आसान है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी के बीच में क्या अंतर है? तो आप क्या लिखोगे? ठोस धरातल पर। कहाँ पर? ठोस धरातल पर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठोस धरातल पर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। बहुत आसान सा है, यानी जमीन पर उत्पन्न होने वाली कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूकंप शब्द का प्रयोग भूपटल में उत्पन्न कंपन के लिए करते हैं। भूकंप, भूपटल यानी जमीन के ऊपरी सतह में जो कंपन हम महसूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और दूसरा क्या है? सुनामी। तो सागरीय तली में उत्पन्न कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। यानी समुद्र के नीचे जब हलचल आता है, जब कंपन आता है, तब उसको हम सुनामी कहते हैं। और जब धरातल पर, स्थल पर जब कंपन आता है, उसी को हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। और ये बहुत ही आसान है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। भूकंप की तीव्रता को किस पर मापते हैं? तो रिक्टर स्केल पर मापते हैं। क्या आपको समझ में आया? इन दोनों में अंतर क्या है? आप क्या बोलोगे? भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या लिखोगे? ठोस धरातल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप शब्द का प्रयोग भूपटल में उत्पन्न कंपन करने के लिए हम करते हैं। सागर के नीचे यानी समुद्र के तली में या समुद्र के नीचे उत्पन्न कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता को यानी इसकी शक्ति को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताएं। जो समुद्र के नीचे में, सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र के तली में उत्पन्न हुए कंपन को ही सुनामी कहते हैं। तो अब प्रश्न आया, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। आप सुनामी से कैसे बच सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेगा? सुनामी से बचाव हेतु 3 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या? समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। तो मैंग्रोव वनस्पति मूल रूप से क्या करता है? समुद्र से जो लहरें आती है उनको रोकने का काम करता है। तो हमें समुद्र तटीय क्षेत्रों में बिल्कुल
मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। दूसरा है तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी समुद्र के किनारे जो भी लोग रहते हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि अगर ऐसी आपदा आ जाती है तो आप उस आपदा के समय कैसे फाइट करोगे, कैसे खुद की जान बचाओगे, उनके लिए उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। और तीसरा है समुद्र के नज़दीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी सबसे अंतिम छोर जो होता है समुद्र का, वहाँ पे हमें कंक्रीट की कुछ मीटर ऊंची हमें दीवारें बनानी चाहिए ताकि उनका नुकसान आसपास में रह रहे गांव के लोगों को ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इन तीनों प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में आपको डाउट रह जाता है तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कम से कम आप 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।